Assalamualaikum guys, welcome to another episode of Supersonic Investors. Guys, आज की हम एपिसोड आपको बताएंगे अबाउट द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। मतलब कि एक सादा सा आदमी, सिंपल सा आदमी जिसके पास ना कोई स्पेशल स्किल थी ना कोई एजुकेशन थी, उसने बेबीलोन जैसी सिटी जो कि उस ज़माने की अमीर तरीन सिटी कंसिडर की जाती, उसमें वो किस तरीके से अमीर तरीन आदमी बना। राइट, ये हम आपको स्टोरी आज आपसे शेयर करेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट होती है तीन दोस्तों से। एक होता है बिलाल जो कि उस ज़माने में सबसे बेस्ट चैरियट्स बनाता है। दूसरा दोस्त होता है कामरान जो कि बहुत बड़ा आर्टिस्ट होता है, तो वो उस ज़माने की बेस्ट पेंटिंग्स बनाता है। और तीसरा दोस्त अहमद। अहमद के पास ऐसा कोई ख़ास स्किल नहीं होती, लेकिन अपेरेंटली अहमद बिकम्स द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। क्या चीज़ थी, क्या क्वालिटीज़ थी, वो हम आपको आगे बताता है। राइट, एक दिन मुलाकात होती है बिलाल की कामरान से। बिलाल कामरान के पास आता है, कामरान को बोलता है कामरान तुम्हारे पास थोड़े से पैसे अरेंज हो सकते हैं, मुझे यार पैसों की थोड़ी सी नीड है। कामरान बिलाल को बोलता है यार बिलाल तुम्हें पता है महीने का एंड चल रहा है, महीने के एंड में हमारी से हमेशा जेब खाली होती है, तो मैं पैसे तो तुम्हें दे नहीं सकता। बिलाल कामरान को बोलते हैं तुम इतने बड़े आर्टिस्ट हो, तुम इतनी पेंटिंग्स बेचते हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है मेरे लिए। तो कामरान बिलाल को ही बहुत बोलता है कि यार बिलाल तुम तो बहुत बड़ी चैरियट्स बनाते हो, तुम्हें तो पैसे मांगने नहीं चाहिए पहली बात, और सेकेंडली अगर तुम इतनी चैरियट्स बना के पैसे नहीं बचा पाए तो मैं पेंटिंग्स बचा कर बेच के किस तरीके से पैसे एक्यूमुलेट करूँगा। खैर बात दोनों की सही होती है। अब दोनों डिसाइड करते हैं कि यार एक काम करते हैं, हम चलते हैं अहमद के पास। अहमद के पास तो कहते हैं ना बेतहाशा खजाना को पड़ा हुआ है, बेतहाशा वेल्थ है। उसने ऐसी क्या चीज़ की कि जिसकी वजह से सारे पैसे इसके पास एक्यूमुलेट होना शुरू हो गए। हम साथ ही बड़े हुए हैं, साथ ही हमने एक सारी चीज़ें की हैं, बस हमारे और उसके अंदर इतना बड़ा गैप कैसे आ गया बीच में। एनीवे अहमद के पास तो बेतहाशा पैसा है, मतलब लेवल है उसका। उसके पास जाते हैं, उससे हेल्प मांगते हैं कि उसने इतनी ज़्यादा दौलत किस तरीके से एक्यूमुलेट की। इवन दो बिगनिंग सबकी सेम थी, सबने स्टार्ट एक ही तरीके से लिया था। राइट, जाते हैं अहमद के पास। अहमद के पास जाते हैं तो उनको पता चलता है कि जो अहमद का बेटा है वो अहमद से ज़्यादा अमीर तरीन आदमी है किसी और शहर में, जबकि अहमद ने उसके बेटे को 1 रुपया भी नहीं दिया होता। उस पर भी उनको हैरत होती है कि यार ये कैसे पॉसिबल है कि अहमद तो चलो समझ में आता है कि किसी से लकी हो के उसने पैसे कमा लिए, उसके बेटा उससे आगे निकला। क्या चीज़ है, क्या ख़ास चीज़ थी। जब वो अहमद के पैलेस पहुंचता है, घर नहीं होता उसका पैलेस होता है, नहीं पैसे हैं क्या करें ठीक है। उसके बाद पहुंचते हैं, अहमद से मुलाकात करते हैं। अहमद बड़े अच्छे तरीके से मिलता है क्योंकि जाहिर सी बात है बड़े अच्छे दोस्त होते हैं। फिर ये अहमद से पूछते हैं कि अहमद एक बात बताओ, तुम्हारी हमारी बिगनिंग सेम थी, तुम्हारे पास तो कोई स्पेशल स्किल भी नहीं थी, हम तो पेंटर हैं, मैं बड़ी अच्छी चेयर्स बनाता हूँ, तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे आए, मतलब क्या चीज़ थी, कोई जादू की छड़ी है तुम्हारे पास, किस तरीके तुमने इतने पैसे को एक्यूमुलेट किया। तो अहमद उनको बताते हैं देखो बड़ी सिंपल बात है, पैसों को कमाने के जो उसूल है ना और जो उसके लॉज हैं वो पहले से लेके अब तक कभी चेंज नहीं हुए। बस ये है कि हमें कोई बताता नहीं है इन चीज़ों के बारे में, मुझे भी नहीं पता थी। मैं लाइब्रेरी में नौकरी करता था, अब लाइब्रेरी में जब नौकरी करता था वहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन आते थे और मैं हर बिजनेसमैन से पूछता था कि यार आपने पैसे कैसे कमाए, और सबका एक ही तरीके का जवाब होता था। और फिर वही जवाब को मैंने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई किया और अब मेरे पास भी इनसे सबसे ज़्यादा पैसा है। तो जिस तरीके से जो लॉज मैं आपको बता रहा हूँ वो लॉज उतने ही पुराने हैं और उतने ही वैलिड हैं जो कि अब तक आज दुनिया में भी उतने ही वैलिड हैं। और अहमद ने भी यही बताया कि जिस तरीके से सूरज है, आप सुबह में उठें और सूरज को देखें, ये सूरज वही सूरज है जो आपके माँ बाप के ज़माने का है, वो उनके जो माँ बाप है उसमें भी वही सूरज था। आप हज़ारों साल पीछे चले जाएं सूरज एक ही है, और जब तक दुनिया कायम है उस वक्त तक सूरज यही रहेगा। इसी तरीके से जो लॉज है ये भी एक ही तरीके के लॉज हैं, ये कभी चेंज नहीं होंगे। तो अहमद ने अपने दोस्तों को ये बताया कि तुम लोग की जर्नी टूवर्ड्स वेल्थ बिल्डिंग या पैसे बनाने में
उस दिन से स्टार्ट हो जाएगी जिस दिन तुम लोग एक चीज़ का इरादा कर लो, और वो इरादा ये है कि जो भी तुम पैसे कमाते हो, चाहे वो 100 रुपये, चाहे वो 1000 रुपये, चाहे वो लाख रुपये, उसका एक पार्ट सिर्फ तुम लोग को बिलोंग करता है। मतलब उस पार्ट पे किसी और का बंदे का राइट ही नहीं है। ना उस पर तुम्हारे लैंडलॉर्ड का राइट है, जो मकान मालिक है उसका कोई राइट नहीं है। ना किसी टैक्सेस का राइट है कि आपको गवर्नमेंट को उस टैक्स में वो देना है, या वो किसी एक्सपेंस के ऊपर आपको स्प्रेड करना है। वो पार्ट सिर्फ आप ही का है, उसको आपको बचा के रखना है। ये है पहला लॉ। सेकंड लॉ क्या है? सेकंड लॉ ये कि जो पार्ट आपने बचाया हुआ है उसको बचा के रखने के, संभाल के रखने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि आप उसको इन्वेस्ट ना करें। तो वो पार्ट को आपको इन्वेस्ट करना है। कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे? उस जगह पे इन्वेस्ट करेंगे जिस चीज़ के बारे में आपको या तो नॉलेज हो, या आपका जो बिज़नेस पार्टनर है उसको उस चीज़ में नॉलेज हो। ये ना हो कि आप स्टार्ट कर रहे हैं बिज़नेस डायमंड्स का और आपने किसी कारपेंटर को ट्रस्ट किया है कि यार ये बिज़नेस करेगा डायमंड का, और आपने पैसे उसके हाथ में दे दिए, आपके पैसे ज़ीरो हो जाने। इसी तरीके से अगर आप किसी गोल्ड का बिज़नेस कर रहे हैं तो आप पैसे किसी लोहार को नहीं देंगे, आप किसी गोल्ड स्मिथ को पकड़ेंगे, सोनार को पकड़ेंगे और उसी को पैसे देंगे ताकि वो गोल्ड का बिज़नेस कर सके। इसी तरीके से अगर आपको कोई फर्नीचर का बिज़नेस करना है तो वो पैसे आप किसको देंगे? कारपेंटर को, राइट। तो जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे मेक श्योर कि उस बंदे को दें जिसको उस चीज़ की एक्सपर्टीज पता हो, तभी आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा। तो ये हो गया हमारा सेकेंड असूल। थर्ड और फाइनल असूल ये है कि जब आपने इन्वेस्टमेंट कर दी है और वहाँ से आपको पैसे मिलना शुरू हो जाए, उसको ज़ाया नहीं करें। वो पैसों को आपको री इन्वेस्ट करना है किसी और बिजनेस के अंदर। तो क्या होगा? जो पैसे आपने कमाए हैं वो पैसे और पैसे को मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक विशियस साइकिल शुरू हो जाएगा जो कि एक नेवर एंडिंग साइकिल होगा। उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपके जो पैसे हैं वो और पैसे कमा रहे हैं और वो पैसे आपके लिए और पैसे कमा रहे हैं। तो काइंडली इस स्टेज को कभी भी स्टॉप नहीं करिएगा, उसको ऊपर कभी भी ब्रेक नहीं लगानी, उसको चलने देना है। जितना ही चलेगा उतना ही जल्दी आप अपने उस लेवल पे पहुंचेंगे जिसको हम कहते हैं अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को। तो राइट, 3 लॉज हो गए। फर्स्ट लॉ स्टेट्स के वॉट एवर यू अर्न अ पार्ट ऑफ इट बिलोंग्स टू यू ओनली, मतलब उस पर और बंदे किसी चीज़ का राइट ही नहीं है। सेकेंड लॉ ये है कि जो पार्ट आपने बचाया है मेक श्योर यू इन्वेस्टेड इन दैट बिजनेस जिसके बारे में आपको पता हो या आपके बिजनेस पार्टनर हो वो उस चीज़ में एक्सपर्ट हो। अगर इसमें आपकी एक्सपर्टीज नहीं है, डोंट इन्वेस्ट, पैसों को साइड पे रहने दो, ज़ाया नहीं करो। थर्ड एंड फाइनल लॉ, वॉट एवर इनकम डेट यू जनरेट फ्रॉम योर बिजनेसेस, या जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की जिससे आपको रिटर्न आना शुरू हो जाए, मेक श्योर कि उसको आप इंटरप्ट नहीं करें, उसको बढ़ने दें और उसी से एक और बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं ताकि वहाँ से भी आपकी एक सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट हो जाए। 3 लॉज हैं। अब आपने देखा है 3 लॉज के अंदर ना आपको पैसों की ज़रूरत है, ना आपको कोई बहुत बड़ी डिग्री की ज़रूरत है, ना आपको बहुत हाई लेवल के IQ की ज़रूरत है। सिंपल सी बिहेवियर चेंजेस हैं। इसको अगर आप कंसिस्टेंटली और विद डिसिप्लिन फॉलो करते रहेंगे तो आपके पार्ट ऑफ वेल्थ को कोई रोक नहीं सकता। योर पाथ ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस विल बी कम्प्लीटली सिक्योर, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई और आपको कुछ चीज़ समझ में आई, दिमाग पे लगी, काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीक हम आपको जो बताएंगे वो ये बताएंगे कि जो हमारा वॉलेट होता है उसमें हमेशा पैसे कैसे भरे हो। मतलब कभी भी आपका वॉलेट खाली नहीं होगा, ना आपका पर्स, ना आपका वॉलेट, ना आपकी जेब, हमेशा वो पैसों से भरी हुई होगी। उसके भी 7 रूल्स हैं, वो आप फॉलो करें, उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और आप देखेंगे कि कभी भी आपका वॉलेट कभी भी ऐसा नहीं होगा आप जेब में हाथ डालें और पैसे ना निकलें, right? With that being said, thank you so much for watching. See you next week with another episode of Supersonic Investors.